हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को नमस्कार। मैथ बाय योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, कल देखी थी हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टी, आज देखेंगे स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन। ये देखिए, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन। ए बी सी डी एक स्क्वायर है मेरे भाई, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। बीडी और एसी डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, यानी बीडी और एसी जो डायगोनल है वो स्क्वायर के डायगोनल और ओ पॉइंट्स पर मिलते हैं। ये रहा मीट ओ पॉइंट। एजी लाइन एंगल बाइसेक्टर ऑफ डी ए सी, डी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये क्या है? बाइसेक्टर है, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा है। एजी मीट, जो एजी है ना वो मिलती है लाइन बीडी और एसी को एफ और जी पर, एफ और जी पर, ठीक है। यहां जो लाइन आएगी वो डीसी आएगी मेरे भाई, ठीक। फाइंड क्या करना है हमें? एफ ओ और डीसी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक। तो मेरे भाई एक चीज समझिए, मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताई थी, आप पीछे जाइए वहां देखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, पूरी डिटेल से समझा रखे, वहां से आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में सब कुछ डिटेल से पता चलेगा। देखिए मेरे भाई, इसमें क्या है, दो ट्राइंगल हैं, एक तो ये वाला ए डी ओ और ये एफ, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है। एक ही पूरा वाला ए डी सी और ये जी, ठीक है मेरे भाई, ये भी बाइसेक्टर है, ठीक। हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या है, स्क्वायर की साइड मान लो। ये एसएससी मेंस में आया हुआ है भाई, है ना। तो स्क्वायर की साइड मान लो 2, 4, 6, 8, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। हमने क्या किया, साइड मानी 2 मानी, ये 2 होगी। अब जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा ये क्या होगा मेरे भाई, ये होगा ए यानी साइड, यानी 2√2, 2√2। अब ये पूरा 2√2 है, यानी ये 2√2 हो गया। अब आपको एक चीज मैंने बता रखी थी कि स्क्वायर के डायगोनल आपस में एक दूसरे को समद्विभाजी करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये √2 होगा तो ये भी √2 होगा, और ये पूरा कितना होगा मेरे भाई, 2, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, ठीक है। अब ये कितनी होगी, AO √2 और DO ये भी √2 होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। और AD कितनी होगी, 2। ये 2 ट्राइंगल लिए हैं, दोनों ट्राइंगल की हमने साइड फाइंड कर ली। अब इनमें एंगल बाइसेक्टर का यूज करते हैं मेरे भाई। पहले ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है, AD बटे AO DF बटे FO, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। आप जाके देखोगे पीछे वाली वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगी। ये जो रेशियो है ना, ये इसका रेशियो होता है 2 और ये रेशियो होता है √2 का रेशियो, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम बात कर रहे हैं FO की। मेरे भाई पूरे की जो वैल्यू है, पूरे की वैल्यू है वो √2 है, मगर रेशियो में जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, अपॉन में 2 + √2, यही दे रखी है। मगर हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें √2 की वैल्यू चाहिए, ओनली √2 की वैल्यू चाहिए। ये तो क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू है, √2 की वैल्यू चाहिए तो √2 से इंटू कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहां कितना आ गया, 2 आ गया।
रूट से रूट का मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका अगर रेशनलाइज करते हैं तो 2 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे इंटू किया तो ये कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया 2 ब्रैकेट 2 माइनस रूट 2 और ये कितना आ गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 और 2 4 और रूट से रूट का इंटू हुआ तो 4 माइनस 2 कितना बच गया 2, ये कैंसिल हो गया। यानी एफ ओ कितना आ गया हमारे पास 2 माइनस रूट 2 आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, अच्छे समझिए। ठीक है, ये आ गई। अब हम बात करते हैं जीसी पर। जीसी का जो रेशियो होगा डीजी का जो होगा 2 होगा, इसका कितना होगा 2 रूट 2 होगा। अब हमें वैल्यू चाहिए 2 रूट 2 की। ठीक है, क्या आएगी मेरे भाई, पूरे की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी जो रेशियो वो कितना है 2 प्लस रूट 2। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लिया, रूट 2 प्लस 1 आया, ये कैंसिल। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 2 रूट 2 की। इंटू किया तो ये कितना आ गया 2 रूट 2 ही आ गया पूरा। आई बात समझ में, 2 रूट 2। अब इसका रेशनलाइज जब किया रूट 2 माइनस 1 और ये रूट 2 माइनस 1, ये कितना आ गया 2 में से 1 गया, 1 ऊपर। तो मेरे भाई ऊपर कितना बचेगा 2 रूट 2 ब्रैकेट रूट 2 माइनस 1। ठीक है, देखिए ये तो ऐसे के ऐसे है। जब रूट 2 का अंदर इंटू होगा तो कितना आएगा, देखिए रूट का रूट से इंटू हुआ 2 आ गया, इसका इससे इंटू हुआ माइनस रूट 2 आ गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल थे, कैंसिल हो गए, 1:2 आ गया। तो मेरे भाई ये 1 होगा और ये 2 यूनिट होगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई 1:2। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आया है वो बार बार देखे। ये पेपर मेंस के पेपर में आ सकता है, जिसका भी मेंस है मेरे भाई। ठीक है, देखिए मेरे भाई सेकंड क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। देखिए स्क्वायर है PQRS इंस्क्राइब इन ए सर्किल। एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब है यानी बना हुआ है, सेंटर ऑफ पॉइंट T इज द ऑन द सर्किल सो इन ए फिगर। यानी T एक पॉइंट है सर्किल के ऊपर जो हमें फिगर में बता रखा है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 9। स्क्वायर की जो साइड है वो 9 है। देखिए भाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PT का स्क्वायर, ये PT का स्क्वायर, ST ये ST का स्क्वायर। ठीक है, और QT इस वाली लाइन का स्क्वायर और RT का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए हमें एक स्क्वायर की साइड दे रखी है खाली। तो जिस भी क्वेश्चन में स्क्वायर यानी इसके अलावा कुछ नहीं है, स्क्वायर की साइड है यानी 9 है। 9 जो होगा ना इनमें कहीं ना कहीं शामिल होगा। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें 9 शामिल नहीं है, ये 9 से भाग नहीं जा रहा, कैंसिल हो गया। ये देखिए 6 और 3 9, ये पूरा भाग जाएगा। और ये देखिए 9 और 3 भाग नहीं जा रहा, ये देखिए 7 और 2 9, यानी अपने पास अब 2 ऑप्शन रह गए। ठीक है, 2 ऑप्शन रह गए। 9 का नियम मैंने कई वीडियो डाली हुई है, उनमें जाके देख लीजिए। 9 का नियम कहता है अंकों का योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपने रह गए। तो अब इनको करना, देखिए सबसे पहले PT पे आ जाओ। ये PT कहाँ है, ये PT जो है ना, जो स्कूल में पीटियां होती है उस पे आ जाओ। देखिए अब स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर कब बनता है, जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो आपको पता है, ये देखिए ये PR वृत्त का व्यास है और ये, तो आपको पता है वृत्त के व्यास द्वारा अगर उसकी परिधि पे जो भी एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो मेरे भाई ये 90 का आएगा।
90 का आएगा। तो पी आर का स्क्वायर, मैंने पाइथागोरस यूज किया कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी टी आर में। पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी टी का स्क्वायर और आर टी का स्क्वायर। तो मेरे भाई दो स्क्वायर तो मिल गए, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है ना ये कॉमन है, किसमें कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी एस आर में, ठीक है। कॉमन चल रही है तो मेरे भाई पी आर का स्क्वायर बराबर होगा एस पी का स्क्वायर जमा में एस आर का स्क्वायर, ठीक है। अब पी आर इधर भी है, पी आर इधर भी है, यानी दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। पी टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर इक्वल होगा एस पी के स्क्वायर के जमा में एस आर के स्क्वायर के। कोई दिक्कत आपको, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, यानी ये दो चीजें तो मिल गई। अब तीसरी है एस टी या क्यू टी। एस टी का है मेरे भाई, एस टी पे आ जाइए, ये वाला है एस टी, और ये क्यू टी है। तो मेरे भाई आप देखोगे ये व्यास है क्यू एस, व्यास और व्यास द्वारा उसकी परिधि पे जो भी एंगल बनता है वो 90 का बनेगा। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये देखिए एस टी क्यू में, ट्राइंगल एस टी क्यू में यहां 90 का एंगल आ रहा है, ये क्या है, व्यास है, यानी क्यू एस क्यू का स्क्वायर बराबर होगा एस टी के स्क्वायर के जमा में टी क्यू के स्क्वायर के, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद ये जो एस क्यू है ये एक और ट्राइंगल में आ रहा है, देखिए आप एक और ट्राइंगल में देखिए, या तो ये वाला ट्राइंगल ले लो या ये वाला ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो देखिए। तो मेरे भाई कौन सा ले लिया हमने ले लिया एस आर क्यू। क्या होगा, एस क्यू का स्क्वायर इक्वल आएगा एस आर के स्क्वायर के जमा में आर क्यू के स्क्वायर के, ठीक है। तो मेरे भाई एस क्यू का स्क्वायर इधर भी, एस क्यू का स्क्वायर भी इधर भी, ये दोनों इक्वल हो गए। एस टी का स्क्वायर जमा में टी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा एस आर का स्क्वायर जमा में आर क्यू का स्क्वायर। तो मेरे भाई इनको जोड़ देते हैं, पी टी का स्क्वायर जमा में आर टी का स्क्वायर जमा में एस टी का स्क्वायर जमा में टी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा एस पी के स्क्वायर के और एस आर के स्क्वायर के और एस आर के स्क्वायर के और आर क्यू के स्क्वायर। तो मेरे भाई एस पी क्या है, ये क्या है, ये वाली चीज हमें पता चल गई। अब इसका मान हमें आता है, ये एस पी क्या है, एक वर्ग की साइड है, यानी 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 1 2 3 4, यानी 4 बार पी टी का स्क्वायर जमा में आर टी का स्क्वायर जमा में एस टी का स्क्वायर जमा में टी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना आया, 4 बार 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 इंटू 4। अब 4 दोनों में कौन से में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए में। सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो गया। अगर यहां 9 नहीं आता तो मैं इसको सोल्व भी नहीं करता, पेपर में सीधा ऑप्शन ये मार के आता, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी के एरिया ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। साइड दे रखी है बीसी, जो बीसी हमें दे रखी है वो बीसी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड करना है साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। देखिए मेरे भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले ये साइड दे रखी है, एरिया दे रखा है, यानी इसने लंब डाला है इस पे,
ये ए डी मान लेते हैं पॉइंट। तो मेरे भाई ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल। 1/2 बेस कितना है 10, हाइट कितनी है नहीं पता, और हमें ये पता है एरिया 80 है, तो ये काट दिया मेरे भाई। एच कितना आ गया 16, ये पूरा कितना आ गया 16, एडी कितनी आ गई 16। अब मेरे भाई 16 आ गई, तो देखिए 16 यानी 8 का मल्टीपल होना चाहिए कोई भी आंसर। 8 का मल्टीपल ना तो ये वाला है ना ये वाला है, ठीक है, यानी 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन बच गए। अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं। ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का मान लेते हैं, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है मेरे भाई। ये 90 का, ये पूरा कितने का होता है 180 का, तो ये 90, ये 90 और माइनस थीटा, तो ये कितना बचेगा थीटा बचेगा। इसी प्रकार ये 90, ये 90, तो मेरे भाई ये अल्फा रखते हैं, तो ये कितना आएगा 90 माइनस अल्फा, और ये कितना आएगा अल्फा, ठीक है। आपने देखा कि ट्रायंगल ए पी और क्यू, ये अल्फा है, ये थीटा है, और पी ये वाला है, और ट्रायंगल ए है मेरे भाई, यहां ए है, ठीक है। ए बी सी में ये अल्फा है, ये थीटा है, ठीक है मेरे भाई, ये कॉमन है, दोनों क्या हो गए समरूप हो गए, तो इनकी संगत साइडों का रेशियो ले लेते हैं अपन, ठीक है। यहां से यहां तक ये साइड हमने x मानी है, अगर ये x मानी है तो ये 16 माइनस x होगी, बिल्कुल होगी होगी, और ये पूरी x होगी, ठीक है। अब संगत साइडों का रेशियो लेते हैं मेरे भाई। समरूपता में जाइए, वहां मैंने पूरी प्रॉपर्टी समझा रखी है, वहां जाके आप सीख सकते हैं। ये वाला जो एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या है PQ। अब इस पूरे वाले में, इस वाले एंगल के सामने BC। अब ये यहां देखिए, ये वाला, इसके अपन ने सबसे पहले छोटे वाला लिया था, छोटे वाले में देखिए थीटा के सामने कितनी है 16 माइनस एक्स, और इस पूरे वाले में थीटा के सामने कितनी आई थी मेरे भाई 80 यानी 16। अब इनको सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है x, और BC 10 दे रखी है। अब सोल्व करते हैं मेरे भाई, ये 5 बार, ये 8 बार, 8 और 5 13, तो मेरे भाई मैं देखूंगा भी नहीं, आंसर बी मार दूंगा। वो कैसे देखिए सोल्व करते हैं। 16 पंजे 80 माइनस एक्स 5x, इसको इधर लाया, 8 और 5 13x, हमें x की वैल्यू पूछ रहा था, यह हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में, बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आगे बढ़िए मेरे भाई, ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बता रहा हूं, जो 2019 के बाद आए हुए हैं, ठीक है। देखिए अगला, देखिए हमें गिवन है एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, और उसके चारों ओर क्या है रास्ता बनाया हुआ है। पार्थ का जो एरिया दे रखा है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 4.5, ठीक है। हमसे पूछा क्या है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी ये साइड पूछी हमसे। तो मेरे भाई ये x मान लेते हैं, ठीक है। ये 4.5 है, तो यहां भी 4.5 होगी, क्योंकि एरिया क्या है, एरिया का रास्ता क्या है इक्वल है चारों साइड से, ठीक है होगी। आप स्क्वायर की साइड निकालिए, देखिए यहां से यहां तक x, ये 4.5 और ये 4.5, यानी स्क्वायर की जो साइड आई पूरे वाले की, यानी ये बाहर वाले स्क्वायर की जो साइड आई वो कितनी आई 9 प्लस x। अगर इस बड़े वाले स्क्वायर में से, अगर इस बड़े वाले स्क्वायर में से ये छोटे वाला स्क्वायर अगर माइनस कर देता हूं, तो ये वाला मान हमारे पास निकल के आएगा एरिया, और वही हमें चाहिए, और साइड हमें मिल जाएगी। तो मेरे भाई बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी 9 प्लस एक्स, और इसका एरिया क्या आएगा स्क्वायर लगाने पर माइनस किया, छोटे वाला स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 252,
ठीक है। 9 का ये देखिए कौन से स्क्वायर, अब इसको देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 252। ये कैंसिल। देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 9 से काटा मेरे भाई 9 बार, और ये कितना आ गया 2x, और यहां कितना आएगा 9 से, इनमें सब में 9 कॉमन आ रहा था, तो मेरे भाई यहां कितना आएगा, यहां आएगा 2 बार 18 और 7 28 बार। इसको उधर भेजोगे माइनस में चला जाएगा, 2x बराबर कितना आ गया 19, तो x बराबर कितना आएगा 19/2, 19/2, तो x बराबर कितना आ गया 19/2 यानी 9.5। ये क्या आ गया, इसकी x की वैल्यू आ गई जो हमसे पूछी। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर, और ये राइट एंगल ट्राइंगल ये 3 है, ये 9 है, और हमसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर इसका डायगोनल मिल जाए, क्योंकि डायगोनल के साथ ही छेड़खानी हुई है, अगर इसका डायगोनल मिल जाए तो हमें साइड मिल जाएगी, साइड से एरिया मिल जाएगा। देखिए अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये डायगोनल है। अगर इसको ऐसे ना सोच के, इसके बहुत से मेथड है, आप जिस मेथड से करना चाहो उससे कर लो, आपको मैं सिंपल मेथड बताता हूं। देखिए अगर इसको ऐसे ना सोच के, अगर ऐसे सोचे कि ये 12 है, यहां से यहां तक 12 हो गई, और ये वाली लाइन भी इसमें ऐड की हमने, ये कितनी हो गई 9, और ये वाली लाइन 3 हो गई, और ये ऐसे, और ये इसका डायगोनल हो गया, ये वाला। ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। देखिए बिल्कुल हो, ये सीधी है, ये सीधी, और ये ऊपर है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए अब इसमें पाइथागोरस का यूज करते हैं, डायगोनल निकालते हैं। 3 का स्क्वायर 9, ये कितने हो गए मेरे भाई 21, 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441। ठीक है, बराबर कितना हो गया डायगोनल यानी विकर्ण का स्क्वायर, ये कितने आ गए मेरे भाई, ऐड किया 450 रूट में, ये हमने विकर्ण कर दिया। क्या बाहर आएगा 50 इंटू 9 और 25 इंटू 2, तो फैक्टर कर से खोलेंगे भाई 3, ये 5 और रूट 2, तो मेरे भाई जो इसका डायगोनल है, ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी आ गई 15 रूट 2, तो मेरे भाई इसके डायगोनल की लंबाई आ गई 15 रूट 2। अब हमें ये पता है स्क्वायर के डायगोनल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, रूट 2 इंटू साइड, इसके बराबर कितनी है मेरे भाई 15 रूट 2, रूट 2 से खत्म, स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 15, एरिया निकालने के लिए 15 का स्क्वायर किया यानी 225। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड करनी है। एक तो क्या है स्क्वायर के अंदर, दोनों स्क्वायर इक्वल हैं, एक तो स्क्वायर के अंदर सर्किल है और एक क्या सर्किल के अंदर स्क्वायर है, दोनों की रेडियस फाइंड करनी है। तो मेरे भाई यहां से यहां तक हमने इसको मिला दिया 90-90, तो ये जो साइड होगी वो स्क्वायर के इक्वल होगी, यानी ये आर और ये आर, 2r बराबर स्क्वायर की साइड हमने मान ली x, तो मेरे भाई r बराबर कितनी आई x/2। ठीक है, ये क्या है स्मॉल r, इसको रख दो आप। इनका दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, इनका रेशियो फाइंड करना है। अब देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, ये डायगोनल मिला दिया, तो मेरे भाई ये r और ये r, तो मेरे भाई ये अगर x है तो ये पूरा कितना होगा x रूट 2 होगा, 2 होगा, यानी जो r आएगी, जो बड़ी r आएगी, यानी जो सरकम सेंटर आएगा वो कितना आएगा 2r बराबर क्या है x रूट 2। ठीक है, तो r बराबर कितने x रूट 2/2। ठीक है मेरे भाई, अब इनका दोनों का रेशियो ले लेते हैं। x से x खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया 1 रूट 2 आया। ठीक है,
आगे बात समझ में। ये तो क्या है, अगर वर्ग के अंदर सर्किल बना है उसकी रेडियस है, और ये क्या है, सर्किल के अंदर वर्ग बना है उसकी रेडियस। कई बार क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई इस टाइप से, अब पूछेगा दोनों सर्किल की एरिया बताइए या रेडियस बताइए, तो हमें रेडियस तो पता है। अब एरिया पूछ ले तो एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है, इसमें कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 रेशियो, क्योंकि 1 आएगा 2, तो ये क्या आ गया, इनके दोनों सर्किल का एरिया का रेशियो आ गया, और ये इनकी रेडियस आ गई। तो कई बार इस टाइप से क्वेश्चन देख के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ए बी सी डी एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है और हमसे पूछा है डी जी और जीसी की मिनिमम वैल्यू। तो मेरे भाई मिनिमम वैल्यू कब आते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं तो भाई इसका वैल्यू मान लो 16 दे रखा है, तो 16 को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, 1 गुना 16, 2 गुना 8 या 4 गुना 8। ठीक है, अब इनको क्या करना है, जोड़ना है, इनकी साइडों को जोड़ना है। देखिए इसको जोड़ोगे 17 आएगा, इसको जोड़ो, इसके अलावा अपन इसको नहीं लिख सकते ना, 16, इसको जोड़ोगे 10 आएगा, इसको जोड़ोगे 8 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू कहां मिली, 8 पर मिली। तो मेरे भाई जब भी दो वैल्यू इक्वल होंगी ना, इक्वल होंगी तो हमेशा मिनिमम वैल्यू ही आएगी। ठीक है, जैसे आप कोई और नंबर ले लीजिए, मैं आपको बोल देता हूं, आप 64 मान लेते हैं, 64 को क्या लिखोगे, 1 और 64, 2 गुना 32, 3 से नहीं जा रहा, 4 गुना 16, 5 से नहीं जा रहा, 6 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, 8 इंटू 8, 9 से नहीं जा रहा, 10 से नहीं जा रहा, इसके बाद भी कोई, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 16। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ 4 है, अगर इसको 2 और 2 माने तो मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब ये 90 का, इसमें पाइथागोरस का यूज किया, 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, यानी √20, ये √20, ये भी √20, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2√20। तो 20 में से क्या बाहर आएगा, 4 इंटू 5, क्या बाहर आ गया, 2√5, तो 4√5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किल है, उसके अंदर एक स्क्वायर दे रखा है, ए बी सी डी, और बी टी क्या है, इसकी टेंजेंट है। ठीक है, और सी टी को आगे बढ़ाकर टी पर मिलाया, तो हमसे पूछा क्या है, एटी की लेंथ पूछिए, एटी की लेंथ पूछिए, ये एटी की लेंथ क्या आएगी, ये टेंजेंट है भाई इसकी, एटी की लेंथ कितनी आएगी ये हमसे पूछिए, और इसकी रेडियस हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे ये चीज आप देखिए, ये 90 का एंगल बनता है, ये भी 90 का एंगल बनता है। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ये सेंटर है, ये रेडियस 4, ये रेडियस 4। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी बताया था, वर्ग के को जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल, वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ये 90 का था तो ये 45, ये 90 का है तो ये 45, ये 90। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी मेरे भाई, तो मेरे भाई एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, ये मैं सर्किल में बताऊंगा। ये जो सर्किल है, इसकी जो टेंजेंट है और ये वाले रेडियस मानते हो, तो इसकी टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है मेरे भाई, यहां से यहां तक क्या बन गई, रेडियस, और ये इसकी टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 45 है तो ये भी 45, ये 90, ये 45। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। ये जो पूरी है, ये पूरी 8 है। ठीक, तो इसकी साइड क्या आएगी, स्क्वायर की साइड कितनी आएगी मेरे भाई,
तो मेरे भाई ये क्या है, इसका डायगोनल है, डायगोनल। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a इंटू 8 है, तो a बराबर कितना आ गया, 8/√2, √2 का ऊपर नीचे इंटू किया, ये 2 आ गया, काट दिया, तो 4√2 आ गई इसकी साइड। ये भी 4√2 है और ये भी 4√2 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांसम है, और ये भी 4√2 होगा। तो मेरे भाई अब इसकी साइड अपन निकाल सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप से बन गया। ये क्या है, ए, ये T और ये D। ये कितना है, 4√2, और ये कितना है, 4 और 4 8, 8√2। तो मेरे भाई पाइथागोरस का यूज किया, कितना आ गया, 16, 16 और 2 32। ये कितना आ गया, 64, 64 और 2 128। तो इसके बराबर कितना आया, 80 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, 30, 130 और 30 160, √160। यह स्क्वायर था तो हटा दिया। ये कितना आ गया, √160। अगर इसको आगे भी खोलना चाहो तो क्या बाहर आएगा, 16 का, तो 16 इंटू 10 है ना, 16 का तो 4 बाहर आ गया, और ये √10। तो ये इसकी साइड आ गई 80 की। बहुत जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्किल। एक स्क्वायर है जो एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब कर रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। देखिए भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है, यानी इसकी साइड x मान लेते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास, x स्क्वायर बराबर क्या दे दिया, x स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 2a स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, तो इससे क्या बाहर आ गया, a√2 आ गया। यानी ये जो साइड है ना, साइड ये कितनी आ गई, a√2 आ गई। ठीक है, इसका डायगोनल कितना आएगा मेरे भाई, कल भी मैंने बताया था r और r, यानी 2r बराबर कितना, इसका विकर्ण आएगा, विकर्ण कितना आएगा मेरे भाई, √2x। ठीक है, 2r बराबर √2x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, अभी फाइंड करिए, √2 इंटू a। ये कितने आ गए, 2 आ गए, 2 से 2 खत्म, r बराबर कितना आ गया, a। अब स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है। अब क्या है, अब क्या सर्किल का एरिया पूछ रहा है, कितना आएगा, पाई r स्क्वायर। r पाई का पाई, r का मतलब a, यानी a स्क्वायर। अपना ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ये मेरे भाई, ये पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।